कि राजपूतों के 2 ठिकाने थाने ठीक है, आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। यदि आप क्षत्रिय हैं तो आपका हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म तो सामूहिक है, वो सबका है, लेकिन आपका धर्म है छात्र धर्म। पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ऐसे अवसरों पर सर्व समाज को बुलाना चाहिए। आप बुलाइए, महाराणा प्रताप की जयंती एक विशाल हृदय के रूप में मनाइए, लेकिन साल में कम से कम 5 दिन अपने आप को दीजिए और केवल अपनी जाति, अपनी बिरादरी, अपने क्षत्रियों के जो आपका संगठन है, आपका अपना स्वत्व है, उसके रक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए विचार कीजिए। देखिए, राजपूत समाज महाराणा प्रताप के जितने भी आज तक के कोई भी देवी देवता है, भगवान हुए हैं, उन्होंने क्षत्रिय जन्म में ही जन्म लिया। रामचंद्र जी को आप देख, तो क्षत्रियों का भी ये धर्म बनता है कि आप गरीब आदमियों की सहायता करें। आजकल क्या हो रहा है कि राजपूतों के आपको अपने समाज को उस चीज से बाहर निकलकर प्रगति की राह पर चलना पड़ेगा। हम लोगों पर ही पिक्चर बनती है, ठाकुर जुल्म करता है, राजपूत धर्म जुल्म करता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। हमेशा राजपूत का ऐसे रहा है, ऐसे नहीं रहा। प्रताप सिंह ने खूब जय क्षत्रिय जय राजपूताना के नारे लगाए। सर, महाराणा प्रताप जी की जयंती, आज क्या कहना चाहेंगे? बड़ा प्रोग्राम आज आपने यहाँ पर किया, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्य अतिथि आपके यहाँ पर रहे। देखिए मैम, महाराणा प्रताप जी सिर्फ क्षत्रिय समाज के नहीं, हर समाज के पूज्य हैं। आज के प्रोग्राम से हमने बार बार ये मैसेज दिया है कि सभी समाज जो है महापुरुषों का सम्मान करे, उनकी जयंती मनाएं, उससे एकजुटता बढ़ती है, सब समाज एक दूसरे से मिल के रहता है। यही हमारी कोशिश है। उसी कोशिश की एक कड़ी थी कि आज हमने प्रोग्राम कराया। आगे भी इस प्रकार के प्रोग्राम हम कराते रहेंगे, इससे युवा साथी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ते रहें। अकबर की सेना से युद्ध लड़ते वक्त महाराणा प्रताप ने घुटने नहीं टेके, उनकी अधीनता उन्होंने स्वीकार नहीं करी। लेकिन परिणय प्रताप जी जिस तरह से आज क्षत्रिय समाज के नारे लगाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि राजपूत हैं हम और हमारी रगों में वही खून दौड़ता है सबको साथ लेके चलने का, तो कहीं ना कहीं मेरा सरकार की तरफ से आपसे सवाल रहेगा कि भ्रष्टाचार के आगे लगता है सरकार तो घुटने टेके जा रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार उसी चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है। देखिए, महाराणा प्रताप जी सर समाज को साथ लेके चलते हैं, और जहां आपने कहा क्षत्रिय समाज का मतलब ही 36 बिरादरी है। हमेशा सदैव कालो अनंत काल से अब तक क्षत्रियों के साथ हर बिरादरी, हर जाति, हर धर्म जुड़ा है, बिना भेदभाव के क्षत्रिय समाज सदा सबके साथ रहा है। और रही जहां तक भ्रष्टाचार की बात, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो कल भी लिप्त थे, वो आज भी हैं और कल भी रहेंगे। वो जनता के ऊपर है कि वो उनको उखाड़ फेंकने का काम कैसे करेगी। एक सवाल और मेरा आपसे रहेगा कि लगातार हमारे पहलवानों का धरना लगातार जारी है, लेकिन ब्रजभूषण के खिलाफ जो है जो सांसद है, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इवन कहा जा रहा है कि सबूत दिखाई। तो पहलवानों का कहना है कि क्या अब हम, जब हमारे साथ यौन शोषण हो रहा था, क्या वीडियो बनाते उस वक्त हम फुटेज उठाते, जो अब हमें सबूत दिखाने पड़ रहे हैं? आपका क्या मानना है उनको लेकर? देखिए, ब्रजभूषण शरण जी माननीय सांसद हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं, मैं उनसे पर्सनली भी मिला हूँ। जो पहलवान रोज़ अपने बयानों को बदलते हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। आप भी अगर कल को सुबह कुछ और कहेंगे, शाम को कुछ और, तो आपकी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। जैसे आपने एक स्टोरी सुनी हो, शेर आया, लेकिन जब असली में शेर आता है तो कोई उनकी सुनता नहीं। तो अगर हुआ भी हो, महिलाएं हैं, उन्हें अपनी बात समय पर रखनी चाहिए थी। बाकी अभी तो न्यायालय के अधीन है मामला, हो सकता है जो भी निर्णय आएगा वो सर्वोपरि। बयानबाजी बदल रही हैं, अगर कहानियां बदल रही हैं तो कुछ तो कहानी उसमें सच्ची भी होगी। और आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि इतनी जो हमारी पहलवान है वो दावा कर रही हैं कि यौन शोषण हुआ है? आपको इतना भरोसा कैसे है कि वो हो ही नहीं सकता? अच्छे व्यक्तित्व के इंसान इस तरह का कार्य कर ही नहीं सकते। मैंने आपको यही कहा, अगर हुआ है, कोर्ट के संज्ञान में मामला है, कोर्ट जो निर्णय लेगा वो सही होगा, क्योंकि हमारी लोकतंत्र में अदालत सर्वमान्य है, सर्वोपरि है।
उदय सिंह पुंडीर जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो काफ़ी क्षत्रिय शासक हैं, क्षत्रिय जनता से आवाज़ आनी चाहिए कि क्षत्रिय ही राज करेंगे, और जनसंख्या कहाँ जाएगी और लोग क्या सोचेंगे। सर आज जय क्षत्रिय जय क्षत्रिय जय क्षत्रिय लगा रखा था काफ़ी सभी लोगों ने, सभी के भाषण में एकमात्र एक ही बात समझ में आई कि क्षत्रिय सिर्फ शासन करने के लिए जन्म लेता है। जनसंख्या 140 करोड़ है और लोग क्या करेंगे। देखिए, आपने शायद वक्ताओं को ध्यान से नहीं सुना। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय एक क्षत्रिय है, सर्व समाज को लेकर चलता है, ऐसा नहीं उन्होंने कहा। आपने ध्यान से शायद न ध्यान से सुना हो। उनका मतलब ये था। और महाराणा प्रताप की जो शौर्य गाथा बताई, उसमें बताई कि महाराणा प्रताप ने खुद स्वयं एक मैसेज दिया कि उन्होंने तो जो उसमें मुस्लिम भी हो, उसमें जो है वैश्य भी थे, और उसमें आप ये समझ लो कि कोई ऐसा समाज नहीं था कि जो महाराणा प्रताप के साथ ना हो। तो ऐसा नहीं है। क्षत्रिय, उनका कहने का ये है कि ब्लड में है हमारा सबको मिला के चलने का। उसका मतलब ये नहीं कि हम विधायक बन गए, एमपी बन गए या मुख्यमंत्री बन गए। उनका कहने का मतलब ये है कि क्षत्रिय के अंदर वो ताकत है कि वो सर्व जो जाति को मिलाकर चलता है, और इसलिए जो है क्षत्रिय कहलाया। हल्दी घाटी का जब युद्ध समाप्त हुआ था तो महाराणा प्रताप जो है उन्होंने मेवाड़ के कई राजाओं को जोड़ने की कोशिश करी थी, साम्राज्य बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन अंत में उन्होंने यही कहा था कि अगर भारत के सभी राजा एक साथ आ जाएं तो मुगल साम्राज्य में इतना दम नहीं था कि वो भारत पर कब्जा कर सके, तो वो राजा एक साथ नहीं आ पाए। तो सर आपको भी लगता है कि जो क्षत्रिय समाज आपने मुझे कहा कि वो लेकर चलना चाहता है, वो लेकर चलना चाहते हैं क्या, और जो अन्य समाज है वो आना चाहते हैं साथ में? बिल्कुल, क्यों नहीं आते। पूरा मतलब पूरे देश भर में ये तो एक मैसेज है कि महाराणा प्रताप ने मैसेज दिया कि सर्व जाति के साथ मिलकर उन्होंने युद्ध लड़ा। वो अकेले नहीं लड़े। उनका जो सेनापति था वो मुस्लिम था, उनके साथ जो भामाशाह थे वो वैश्य समाज थे, और लुहार समाज उनके साथ था, छोटा सारा तबका उनके साथ था। आपने देखा नहीं, एक वक्ता ने हमारे बताया कि उदयपुर में जो हमारा वो किला है, दुर्ग है, वहाँ पे एक साइड में एक पटल आज भी लगा हुआ है, उसमें लिखा, वहाँ पर जो है शुद्ध जाति की महिला या आदमी या जो भी बैठते थे, तो जो हमारी महिलाएं होती थी उनके पैर छू के वहाँ से निकलती थी। ऐसा ऐसा इतिहास है। ये तो आपने जो सुना, आप थोड़ा ध्यान से नहीं। मैंने बहुत ध्यान से सुना। मैं चाहती थी कि हमारी ऑडियंस को आप क्लैरिफाई करके बताएं, क्योंकि सुनने से यही आ रहा है कि क्षत्रिय जो है शासन करता है, सभी जाति को लेके एक साथ चलने का काम है। तो आपने डिफाइन किया, उदय सिंह पुंडीर जी ने ऐसा ऐसा बताया, तो आप क्या दो शब्द कहना चाहेंगे महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर? बिल्कुल, देखिए, ये हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती है, और आपने देखा होगा कि लोगों में बड़ा उत्साह था, कितनी भीड़ थी, सब लोग आए और अपने महान जो योद्धा हमारे थे, प्रोद्धा थे, उनके बारे में जो लोगों ने विचार रखे, जो हमारे मुख्य अतिथि आए और प्रवक्ता आए, उन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे, बड़े धैर्यपूर्वक सब लोगों ने सुना। और मैसेज ये है कि देखिए, आप ही की बात को कोट करते हुए कह रहा हूँ कि क्षत्रिय समाज एक क्षत्रिय का काम करता है, सारे समाज मिलकर उसमें रहते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण महाराणा प्रताप का तो दे दिया, भगवान श्री राम का भी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। भगवान श्री राम जब जंगल में गए थे तो भिलनी के झूठे बेर खा के उन्होंने ये संदेश दिया था कि दुनिया के अंदर जात और पात कोई चीज़ नहीं है। देखिए, जब किसी महान पुरुष की कोई बात होती है तो उसका गुणगान आदमी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कहीं ना कहीं जो है एक समाज को टारगेट, ऐसा नहीं है। बहुत सारे वक्ताओं ने, देखो, हर आदमी का अलग अलग ज्ञान होता है, हर आदमी को अलग अलग पता होता है। बहुत लोगों को नहीं पता किसी हमारे पूर्वजों के बारे में। आज के समय में अगर बच्चों से आप पूछोगे तो डोरेमान, पोकेमान सबके बारे में बता देंगे, लेकिन अगर महाराणा प्रताप के बारे में पूछोगे नहीं बता पाएंगे। आपने छुट्टी की भी अरदास लगाई थी, कहा था कि रविदास जयंती पर छुट्टी होती है, बहुत सारे जो दिवस पर छुट्टी होती है, तो महाराणा प्रताप के अवसर पर भी छुट्टी होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि एग्जीक्यूट हो जाएगा और छुट्टी शायद हो जाएगी? देखिए, मैंने एक अपील की है और अपने जो हमारे मुख्य अतिथि थे, क्योंकि देखिए आज सोमवार था, सोमवार में जो हमारे लोग जो हैं किसी भी नौकरी में हैं या किसी पेशे में हैं, वो उनकी बहुत शिकायत रही। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि हम लोगों को भी ये डिमांड करनी चाहिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर के नीचे कि कम से कम हमारा जो पूर्वज हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जो योद्धा नहीं प्रयोद्धा थे बिल्कुल, तो उनके जन्मदिवस मनाने के लिए भी एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर बच्चे स्कूल में जाएं तो उन्हें स्कूल में यही पढ़ाया जाना चाहिए कि जो महाराणा प्रताप थे कितने योग्य वो राजा हुआ करते थे, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने घुटने नहीं टेके अकबर के सामने और युद्ध लड़ा। वही तो गुणगान आपके सामने हुआ।
ये जो महाराणा प्रताप जयंती मनाने का मकसद ही यही था कि लोगों को उनके बारे में बताया जा सके, उसके बारे में डिटेल से लोगों को जानकारी मिल सके। उद्देश्य यही होता है। जो हमारे प्रवक्ता थे जितने भी थे, उन्होंने बताया कि भाई हमारे महाराणा प्रताप इतने महान थे कि उन्होंने जो है मुगलों की स्वाधीनता स्वीकार नहीं करी, लेकिन घास की रोटी खा के जीवन बिताया।